आप सभी मित्रों को मेरा नमस्कार। आपका हमारे चैनल में स्वागत है। आज मैं आपको कमला एकादशी की कथा सुना रही हूँ। युधिष्ठिर भगवान कृष्ण से पूछते हैं, भगवान, मैं भगवान विष्णु को प्रसन्न करने वाले उत्तम व्रत और सब पापों को नाश करने वाले और मनुष्य को मनोवांछित फल देने वाला हो, उसको सुनने की इच्छा रखता हूँ। प्रभु, कृपया करके मुझसे पुरुषोत्तम मास की एकादशी की व्रत कथा कहिए। श्री भगवान बोले, हे राजन, अधिक मास में शुक्ल पक्ष में जो एकादशी आती है वह पद्मिनी कमला एकादशी कहलाती है। इसका व्रत करने पर मनुष्य कीर्ति प्राप्त करके वैकुंठ को जाता है, जो मनुष्य के लिए भी दुर्लभ है। इसका महात्म्य मैं तुमसे कहता हूँ, ध्यान पूर्वक श्रवण करो। त्रेता युग में महिष्मतिपुरी के राजा थे कृतवीर्य। वे हेहय नामक राजा के वंश थे। कृतवीर्य की 1000 पत्नियां थी, लेकिन उनमें से किसी को भी संतान न थी। उनके बाद महिष्मतिपुरी का शासन संभालने वाला कोई न था। इसको लेकर राजा परेशान थे। उन्होंने हर प्रकार के उपाय कर लिए, लेकिन कोई लाभ नहीं हुआ। इसके बाद राजा कृतवीर्य ने तपस्या करने का निर्णय लिया। उनके साथ उनकी एक पत्नी पद्मिनी भी वन जाने को तैयार हो गई। राजा ने अपना पदभार मंत्री को सौंप दिया और योगी का वेश धारण कर पत्नी पद्मिनी के साथ गंधमान पर्वत पर तप करने निकल पड़े। कहा जाता है कि पद्मिनी और कृतवीर्य ने 10,000 साल तक तप किया, परंतु फिर भी कोई संतान की प्राप्ति नहीं हुई। सौभाग्यवश एक दिन रानी पद्मिनी की भेंट सती अनुसुईया से हुई। तब उनसे सती अनुसुईया को अपनी सारी कथा सुनाई। तब उन्होंने सती अनुसुईया को अपनी सारी कथा सुनाई। तब सती अनुसुईया ने रानी पद्मिनी को अधिक मास की शुक्ल पक्ष की एकादशी का व्रत करने को कहा। सती अनुसुईया ने कहा, यह बहुत ही दुर्लभ व्रत है और इसके पालन से तुम्हारी मनोकामना अवश्य ही पूर्ण होगी। रानी पद्मिनी ने संतान प्राप्ति की कामना के साथ इस एकादशी के व्रत का संकल्प लिया और पूरे विधि विधान के साथ निराहार रहकर एकादशी के व्रत का पालन किया। व्रत के पूर्ण होने पर भगवान विष्णु प्रकट हुए और रानी पद्मिनी से वरदान मांगने के लिए कहा। तब रानी पद्मिनी ने भगवान विष्णु से सर्वगुण संपन्न संतान की कामना करी। रानी पद्मिनी ने भगवान विष्णु से कहा, हे प्रभु, मुझे ऐसी संतान दीजिए जो अत्यंत ही गुणवान, रूपवान और बलवान हो। तीनों लोकों में उसकी कीर्ति हो, उसका सम्मान हो, उसका सामर्थ्य ऐसा हो कि भगवान के अतिरिक्त कोई भी उसको पराजित न कर सके। भगवान ने रानी पद्मिनी को उसकी इच्छा के अनुसार वर प्रदान किया। रानी पद्मिनी ने सर्वगुण संपन्न पुत्र को जन्म दिया। उसका नाम कार्तवीर्य अर्जुन रखा गया। कार्तवीर्य अर्जुन बहुत ही शक्तिशाली राजा हुआ। उसकी कीर्ति तीनों लोक में फैली थी। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, हे युधिष्ठिर, जो भी मनुष्य इस परम दुर्लभ और महान पुण्य देने वाली पद्मिनी एकादशी का व्रत करेगा और इसके महात्म्य और परम पुण्य देने वाली कथा को पढ़ेगा या श्रवण करेगा, उसके इस जन्म के साथ पूर्व जन्म के पापों का भी क्षय हो जाएगा और मृत्यु के बाद उसको वैकुंठ वास होगा। उसका सामर्थ्य ऐसा हो कि भगवान के अतिरिक्त कोई भी उसको पराजित न कर सके। भगवान ने रानी पद्मिनी को उसकी इच्छा के अनुसार वर प्रदान किया। रानी पद्मिनी ने सर्वगुण संपन्न पुत्र को जन्म दिया। उसका नाम कार्तवीर्य अर्जुन रखा गया। कार्तवीर्य अर्जुन बहुत ही शक्तिशाली राजा हुआ। उसकी कीर्ति तीनों लोक में फैली थी। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, हे युधिष्ठिर, जो भी मनुष्य इस परम दुर्लभ और महान पुण्य देने वाली पद्मिनी एकादशी का व्रत करेगा और इसके महात्म्य और परम पुण्य देने वाली कथा को पढ़ेगा या श्रवण करेगा, उसके इस जन्म के साथ पूर्व जन्म के पापों का भी क्षय हो जाएगा और मृत्यु के बाद उसको वैकुंठ वास प्राप्त होगा। कथा सुनने के लिए आप सभी को धन्यवाद। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें और शेयर करें
और साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।